आज तो तिवारी जी के लिए चाहता हूँ, आइए हम सब आए और मिलकर कमल के फूल को आज तो तिवारी जी को, भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाए। बहुत विधानसभा सीट के उपचुनाव पर देश भर की नजरें हैं, लेकिन अब उपचुनाव का प्रचार पूरी तरीके से थम चुका है और 30 जुलाई को दतिया की जनता फैसला सुना देगी। इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा सबसे ज्यादा जो चर्चा रही वो नरोत्तम मिश्रा के नाम और उनके चेहरे की रही। बीजेपी ने उन्हें चुनाव संचालन समिति का अहम जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन क्या वाकई में अब चुनावी शोर थमने के बाद नरोत्तम मिश्रा फैक्टर दतिया उपचुनाव पर अभी भी असरदार है? खुद नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हमने तो शुरू से देखा जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तब यहाँ पर बिल्कुल दतिया में माहौल एक तरीके से बदल गया। अब तो चुनावी शोर भी थम गया है। आपने भी देखा होगा, खुद आप प्रचार में थे, रथों पर थे, रोड शो में थे। तो क्या आपको लग रहा है कि अब माहौल नरोत्तम मिश्रा के अलावा बीजेपी पर फोकस होता हुआ नजर आया? वातावरण पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल और आशुतोष जी पर फोकस में है और भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत रही है। सर, हम खुद कई जगह पर घूमे, लेकिन कई लोग तो अभी भी ये कहते हुए सुनाई हमको दिए कि दादा का जोर यहाँ पर सबसे ज्यादा था और लोग अभी भी नाराज हैं। दादा कोई प्रत्याशी थोड़ी है, इसलिए दादा की बात बातों तक ही है। हकीकत में ईवीएम पे और धरातल पे तो आशुतोष तिवारी जी हैं। सर, लेकिन आपने मनाने की कोशिश की, कहा गया कि असंतुष्ट अब मान गए, लेकिन लोग तो यहाँ अभी भी हम सुन रहे हैं कि नाराजगी तो खत्म नहीं हुई लोगों की। नहीं, ऐसा नहीं है। सभी कार्यकर्ता मान गए और काम में लग गए। जो थोड़े बहुत बचे और कोशिश जारी है। सर, पूरा ओवरऑल चुनाव आपको किस तरीके का नजर आया? चुनाव प्रचार में आपको खुद अहम जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी गई, आप खुद प्रचार चुनाव तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता चला गया। सर, लेकिन यहाँ पर जो माहौल है वो तो कई जगह पर हमको सुनाई दिया कि फाइट बहुत टाइट है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। सर, अच्छा, यदि बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो इसके पीछे आप किसको श्रेय देंगे? क्या आपके चुनाव प्रचार ये माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष के संगठन कौशल? सर, अब आगे क्या, किस तरीके से दतिया में विकास होगा? क्योंकि लोग अभी तक जिस पार्टी की होती है वहाँ विकास होता ही। सर, एक और बात, हमने हेमंत खंडेलवाल जी को भी सुना, वो ये चुनावी सभा के दौरान या समाज के लोगों के साथ बातचीत करते हुए सुनाई दिए कि परिवर्तन अब लगातार बीजेपी के अंदर हो रहा है। पहले वीडी शर्मा थे, अब वो आ गए, नरोत्तम मिश्रा थे, अब नए चेहरे, नए लोगों को मौका दिया जा रहा है। अच्छी बात है। और पार्टी जब ऊपर दूर तक देखती है तो नए नवाचार करती ही है। मैं मानता हूँ कि अच्छी शुरुआत है अगर वो कह रहे हैं तो। सर, अब नरोत्तम मिश्रा किस भूमिका में होंगे? क्योंकि लोग सिर्फ दतिया के लोग नहीं, भूमिका अभी तक जो थी 3 साल से एक कार्यकर्ता की थी, वही भूमिका आगे भी रहने वाली है। पार्टी काम देती रहे, कोई पद मुझे नहीं चाहिए। पार्टी ने ज्वाइनिंग टोली का काम दिया, वो किया, फिर उन्होंने मुझे महाराष्ट्र भेजा, फिर दिल्ली भेजा चुनावों में, फिर बिहार भेजा चुनावों में, काम किया, अच्छा लगा। काम मिलता रहे, बस पद नहीं चाहिए। तो नरोत्तम मिश्रा हैं, बीजेपी के नेता हैं और उनका कहना है कि बीजेपी दतिया विधानसभा सीट पर के उपचुनाव में जीत जरूर दर्ज करेगी। लोकमत के लिए दतिया से अनुराग श्रीवास्तव।